ठीक है। निफ्टी का हम एनालिसिस करते हैं, और निफ्टी का एनालिसिस करने के ड्यूरिंग में मैंने आप लोगों को लास्ट लास्ट वीक ही बता दिया था, मीन्स लास्ट आपको थर्सडे एंड फ्राइडे के लिए कि मार्केट ऊपर जाएगा। क्योंकि मार्केट जो है, मार्केट में अगर देखेंगे तो मार्केट के अंदर ये हम देखेंगे 24,250, मैंने कंटिन्यूअसली लास्ट वीक से मैं बोल रहा हूँ ये वाला लेवल 24,227 प्लस माइनस करके अगर देखोगे तो 24,250 क्लोजिंग बेसिस पे। ठीक है। अब क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल है। ठीक है। और प्राइस के अंदर ओवरऑल अगेन मैं अगर बड़ी वाली पिक्चर देखूंगा तो एक प्राइस ये एक पॉइंट था जहां से आपका जून के अंदर, जून आपका 24 जून, ठीक है, 2024 से एक लाइफ टाइम हाई दिया प्राइस ने, एक इंड्यूसमेंट करके। ठीक है। लाइफ टाइम हाई देने के बाद प्राइस ने वापस रिट्रेस किया करीब करीब 71 79। फिर प्राइस ने एक बॉटम बनाया, एंड बॉटम बनाने के बाद प्राइस, ये एक पॉइंट ऐसा था, मीन्स प्राइस उसके बाद प्राइस को ऊपर ही जाना था, बट इस बॉटम ने इसका लो नहीं निकालना, तो डेफिनेटली प्राइस को इसका हाई निकालना चाहिए। मीन्स एक साइकोलॉजिकल, ये टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग ये बात होती है। बट यहाँ पे प्राइस काफी कंसोलिडेट किया, मीन्स हम देखेंगे तो मई से लेकर के आपको इसको ब्रेकआउट होते होते एंड ऑफ जून हो गया। ठीक है। 2 महीने मार्केट कंसोलिडेट किया, एंड कंसोलिडेट करने के बाद मैं ये बोल रहा था कि 25,250 के ऊपर जिस दिन क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज हो जाएगा डेली टाइम फ्रेम में, चाहे वो 20 पॉइंट से हो, और उसके बाद निफ्टी का एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो निफ्टी कंटिन्यूअसली वही फॉर्मेशन है। ठीक है। तो निफ्टी के अंदर देखेंगे तो प्राइस में क्या है, निफ्टी अगर देखोगे तो आपका प्राइस ये देखिए, प्राइस यहाँ से जब ये एक बेस बनाने के बाद प्राइस ऊपर गया, एक पुल बैक लिया, अगेन इसने एक ब्रेकआउट ट्राई किया, ब्रेकआउट ट्राई करने के बाद वो फेलियर हुआ, फेलियर होने के बाद प्राइस वापस ऊपर गया। आप देखिए मार्केट जो चलता है वो रन एंड पुल बैक से, बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर इसका ये था। मीन्स प्राइस प्रीवियस वेव से हाई से काफी ऊपर निकल से, मीन्स इट इज लिक्विडिटी रन। ठीक है। और इस साइड देखेंगे तो ये जितने भी सप्लाईज है, उन सप्लाई से मार्केट जस्ट रिएक्ट करेगा, रजिस्ट नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हमारा एक सप्लाई है, और हमारा इधर इधर देखेंगे ये एक सप्लाई है, इससे ऊपर देखेंगे ये सप्लाई, तो ये सप्लाई जो है जस्ट रिएक्शन के लिए है, रिजेक्शन के लिए, मतलब मार्केट वहां पे रुकेगा नहीं। मार्केट को हर डिप, एवरी डिप इज बाइंग अपॉर्चुनिटी लगाते हो, मार्केट को नया इक्वल हाई या फिर नया लाइफ टाइम हाई मार्केट को देना चाहिए। तो मार्केट जिस फॉर्मेशन में चल रहा है, तो मार्केट का मार्केट में एक अच्छा, यहाँ से अगर देखोगे तो अच्छी एक रैली बनी है, उस रैली के बाद जस्ट ये पुल बैक है। ठीक है। अब पुल बैक में अगर देखोगे तो मार्केट में यहाँ पे हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, और इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम 4 आवर देखते हैं, तो प्राइस में एक ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम में एक इक्वल हाई बना है। ठीक है। इक्वल हाई आज 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो इक्वल हाई वो स्वीप हुआ। देखिए ये इक्वल हाई स्वीप होने के बाद कैंडल अंदर क्लोज हुई है, वो जो इक्वल हाई बना था वो स्वीप होने, कैंडल अंदर क्लोज हुई, और कैंडल अंदर क्लोज होने के बाद प्राइस के अंदर इनसाइड बार एक जोन बना है, यहीं पे जोन बना है, और इस जोन से अगेन एक सेलिंग आ गई। ठीक है। तो कहने का मतलब इंट्राडे में निफ्टी के अंदर जस्ट एक प्रॉफिट बुकिंग, नॉट ए सेलिंग, इट इज प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि प्राइस काफी अच्छा एक रीच किया था। तो इस चीज को अगर 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखा जाए तो इट इज फर्स्ट स्विंग ओनली, मीन्स अगर आप यहाँ पे देखोगे ये फर्स्ट स्विंग ओनली। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल के दिन में ये इस एरिया से करीब करीब ये जो एरिया है यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे हमें एक बाइंग देखने को मिलेगी इस 50% के एरिया के अराउंड। तो निफ्टी जस्ट आज जो मूव किया है वो एक पुल बैक में मूव किया है। समझ में आ रहा है सभी को? निफ्टी क्या किया है, निफ्टी जो आज मूव किया है वो एक काफी अच्छी एक रैली के बाद निफ्टी ने एक पुल बैक में मूव किया है। ठीक है। अब निफ्टी कल के दिन गैप डाउन ओपन होता है या फिर खुल के नीचे जाता है, तो यहाँ पे जस्ट स्मॉल एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन देख करके 5 मिनट्स में या 15 मिनट्स में, तो देन हम कल के दिन में या परसों के दिन में हम एक लॉन्ग पोजीशन के लिए हम जाएंगे एज पे प्राइस एक्शन। बाकी जैसा भी प्राइस एक्शन होगा, जैसा भी बनेगा, वो पब्लिक वाला टेलीग्राम ग्रुप है उसमें मैं डाल दूंगा, आप लोगों को बता दूंगा, लाइव में हम रेगुलर बेसिस पे रहते हैं। तो बेसिकली मेरे लिए ये एक काफी इंटरेस्टिंग एंड काफी अच्छा जोन है, जहाँ पे काफी अच्छा अक्यूमुलेट किया जा सकता है, जो कि जोन हमारा करीब करीब आपका 25,450 से 25,350 की रेंज का जोन है, जो कि काफी अच्छा है। और ये जस्ट जस्ट एक स्मॉल पुल बैक है, पुल बैक के बाद अगेन एक रिएक्शन आएगा। निफ्टी नेगेटिव तभी होगा जब निफ्टी आपका अगेन 25,300 के नीचे क्लोज कर दे। ठीक है। देन निफ्टी नेगेटिव हो जाएगा, और वो अच्छा खासा नेगेटिव हो जाएगा, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा, ऐसा कुछ भी होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ये एक इंटरेस्टिंग बाइंग जोन ही दिख रहा है, और आपको किसी को कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।